आप देख रहे हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात। इधर महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार को लेकर कहा है कि मुझे लगता है कि हमारे सनातन धर्म में चमत्कार होते नहीं हैं, कोई चमत्कार करता नहीं है। हमारे सनातन धर्म के संस्कार ऐसे नहीं हैं। आजकल कई लोग माइंड रीडर के रूप में प्रस्तुत होते हैं, चेहरा देखकर सारी बातें बता देते हैं, या इसी तरह का एक प्रयोग मुझे लगता है। बागेश्वर धाम और पंडोखर सरकार माइंड रीडर का ही एक प्रकार है। इंदौर शहर में प्रकृति से मित्रता व्याख्यान के एक कार्यक्रम में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी ने इस बात का जिक्र किया और एक साथ कई सवाल भी उन्होंने खड़े किए हैं। हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? संभव ही नहीं। आज 20, 25, 30 करोड़ मुसलमान है, क्रिश्चियन है। खाली बात ये विवाद नहीं होना चाहिए। हम सनातन धर्म में लोग हैं, ये कभी विवाद नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति जारी होने के बाद सरकार हर शहर में धन्यवाद सभा कर रही है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस विरोध जता रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रदेश में शराब की दुकान डबल हो गई है। अंग्रेजी शराब की दुकान पर देशी शराब मिलने लगी है। नई बोतल में पुरानी शराब बेचने का कारनामा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। कांग्रेस ने बीजेपी और सरकार को धन्यवाद यात्रा के बजाय माफी मांगो यात्रा निकालने की नसीहत दी है। ये जो शराब नीति है, दोगुनी दुकानें हो गई हैं। ये सब इनका वो नई बोतल में जो कहा जाता है ना, पुरानी शराब डाल देने का जो मुहावरा है, वो स्थिति है। इनकी लूट बंद नहीं होने वाली है। ये सब ठेके भी इन्हीं के लोगों के हैं कि शराब के बड़े बड़े शोरूम सब जगह खुलवा दिए, अपनी खुद की पीठ थपथपा रहे हैं, हमने आते बंद कर दिए, चालू क्यों किए? इनको माफी यात्रा निकालना चाहिए और जाके घर घर में लोगों से माफी मांगना चाहिए। शराब बंद हो तब तो अच्छा फैसला मानेंगे। अहाते बंद करने से, अगर शराब की दुकान के बाजू से कोई बैठता है या कोई कहीं पिलाता है, अहाता बंद होने से इसका निर्णय नहीं हुआ। भारतीय लड़ाई का कोई मतलब नहीं हुआ। कहीं जो शराब नीति में अहाते बंद किए जा रहे हैं, लोगों को जो प्रेरणा थी वो कम करी जा रही है, तो इसको लेकर कांग्रेस जो है आहत हो गई है। और इस आहत के पीछे ये भी एक कारण हो सकता है कि आहतों में बहुत बड़ी हिस्सेदारी जो है कांग्रेस के नेताओं की हो, इसलिए उनकी चिंता और बढ़ गई हो। कवर्धा में बीजेपी के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने विवादित बयान दिया। नितिन नवीन ने खुले मन से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर पर जमकर निशाना साधा और उन्हें शैतान बता डाला। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन यही नहीं रुके, उन्होंने मोहम्मद अकबर के भाई पर भी टिप्पणी की और मंत्री के भाई को अजगर बताया। नितिन नवीन ने कहा कि मंत्री के भाई हाउसिंग बोर्ड को निगल गए। वो अकबर जो इसका नाम ही शैतान के रूप में नजर आता है और जिसके काम भी शैतानियों से कम नहीं है। मुझे जानकारी मिली कि उनका भाई अजगर है और भाई ने क्या किया है, हाउसिंग बोर्ड को ही निगल गया। तो जो हाउस बनाने का गरीब के बाकी का ये जो अन्य हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनती है या हाउसिंग बोर्ड की योजनाएं बनती, उसको ही वो खा गया। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां एक मरीज को नर्स ने एक्सपायर्ड ग्लूकोज की बोतल चढ़ा दी। जानकारी के मुताबिक बोतल से करीब 20% ग्लूकोज महिला मरीज के शरीर में चढ़ा दिया गया था। इस दौरान मरीज के परिजन की नज़र उसके एक्सपायरी तिथि पर पड़ी। बोतल की एक्सपायरी तिथि करीब 3 महीने की थी, 3 महीने पहले की थी। मरीज के परिजन ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन को जानकारी दी। इस संबंध में डीन डॉक्टर मेश्राम ने कहा कि महिला मरीज के स्वास्थ्य पर किसी तरह का असर नहीं पड़ा है। माता जी में हमने करवाया था, उनको क्या है कि उल्टी दस्त का वो था। उस दिन एक्सपायरी डेट वाले वाटर चढ़ा दिए थे, तो मेरे भैया वहीं पे थे, उन्होंने देखा, उसको रुकवाया। हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए। जब तक सबक नहीं मिलेगा तो कैसे सीखेंगे? तो सरकारी हॉस्पिटल का तो रवैया इस प्रकार का है कि वहाँ पे नर्स लोग तो कुछ ध्यान देते नहीं है। कटनी जिला अस्पताल में सोमवार को आग हादसे के बाद एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। असल में नगर निगम कमिश्नर ने
बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया है कि जिला अस्पताल का नया भवन बिना फायर एनओसी के चल रहा था। इतना ही नहीं, एनओसी के लिए जिला हॉस्पिटल को कई बार नोटिस भी दिया गया था। इसके बावजूद अस्पताल ने एनओसी लेने को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। वहीं कलेक्टर ने भी आग लगने के कारणों की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। आपको बता दें कि अस्पताल में वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई थी। फायर ऑडिट क्योंकि उनका हुआ नहीं था, तो इसलिए फायर एनओसी अभी उनकी पेंडिंग थी, मतलब उनको फायर एनओसी अभी उनको मिली नहीं थी। हमने इनको नोटिस दिए थे, समय समय पर इनको नोटिस दिए गए कि आवश्यक सुधार करें और फायर ऑडिट करा के अपनी फायर एनओसी नगर निगम से प्राप्त करें। उनके द्वारा इस संबंध में प्रक्रियाधीन है। इंदौर जिले के महू में बीएम कॉलेज के प्रिंसिपल को जिंदा जलाने की कोशिश के मामले में कॉलेज के शिक्षकों में आक्रोश है। वहीं विद्यार्थियों ने प्रदर्शन कर आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिला स्तर हर मंगलवार को जन सुनवाई शुरू की थी। मकसद था आम से लेकर खास लोगों तक की समस्याओं का समाधान करना। लेकिन ग्वालियर कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में पहुंचने से पहले आम लोगों को कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ रहा है। सुरक्षा जांच की ये तस्वीर ग्वालियर कलेक्ट्रेट की है, जहां सुरक्षाकर्मी जन सुनवाई में आने वाले फरियादियों की 3 स्तर पर जांच के बाद ही उन्हें अंदर भेजते हैं। इन फरियादियों में कोई सिस्टम से परेशान होकर अफसरों से शिकायत करने पहुंचा है, तो कोई दबंगों के जुल्म का शिकार है और इंसाफ की गुहार लेकर पहुंचा है। लेकिन जनसेवा में लगे अफसरों तक पहुँचने में उन्हें बैग तलाशी, स्कैनर जैसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। नहीं, कभी तो नहीं होता था सर। पता नहीं सर, क्या अब उनका जो नियम में होगा वो कर रहे हैं। ये परेशानी है सर, अभी आज तक कभी सुरक्षा इतनी थी नहीं। अभी सुबह वैसे ही गए हैं, अब चालू कर दिया ये। फिर ये तो तलाशी कर रहे हैं, फाइल का ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। 2 साल से चल रही है, फाइल सील लगा रहे हैं 2 साल से। अधिकारी कुछ काम करते नहीं। अभी जो ही कलेक्टर आ रहे 2 साल से आप सील लगा रहे हैं इस पे। वही अधिकारी सुरक्षा का हवाला दे रहे हैं। सबकी सुरक्षा है, वो कोई ये जो उससे गुजर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा है। अगर इस कमरे में कुछ भी परेशानी होती है तो उसी कमरे के हिस्से हम सब हैं। सवाल ये है कि जन सुनवाई में इतनी सुरक्षा जांच की जरूरत क्या है? आखिर अफसरों को किसका डर है? छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली की नई दर तय करने के लिए बिजली नियामक आयोग में जन सुनवाई की गई। आज कृषि, घरेलू और गैर घरेलू वर्ग के उपभोक्ताओं ने अपनी बातों को रखा है। कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने दिन के समय हो रही बिजली कटौती बंद करने की बात रखी है। एक तो मूलतः जो कृषि क्षेत्र से जो लोग आए थे उनकी ये थी कि हमारे मीटर जो है प्रॉपर नहीं लगे हुए हैं, तो प्रॉपर मीटरिंग किया जाए और हम लोग मीटर के हिसाब से ही बिल देना चाहते हैं। और दूसरी शिकायत उनकी फील्ड से थी कि आमतौर पे हमारी जो सप्लाई है वो बाधित होती रहती है, तो उसको संपूर्ण रूप से सप्लाई हमको दिया जाए। सरगुजा रेंज के आईजी रामगोपाल गर्ग के निर्देश के बाद सभी जिलों के एसपी गूगल के जरिए नोटिस जारी कर रहे हैं। मामला साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ है। जब भी कोई व्यक्ति किसी कंपनी या संस्था का टोल फ्री नंबर गूगल पर ढूंढता है तो उसे कंपनी का नहीं बल्कि साइबर ठगों का नंबर मिल जाता है। उद्देश्य 2 प्रकार का है। सबसे पहले तो ये कि गूगल को भी हम इससे सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि वो अपने एल्गोरिथम को चेंज करें। दूसरा, हम जनता को भी इससे जागरूक करना चाहते हैं कि जब भी कोई गूगल पे आप सर्च करें तो कृपया ये जांच लें कि वो जो जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप सर्च कर रहे हैं वो उसकी ऑथेंटिक वेबसाइट हो। उसकी वेबसाइट पर जाकर ही उसके कॉन्टैक्ट एड्रेस में जाके ईमेल आईडी वगैरह सर्च करें, जहाँ मोबाइल नंबर, ना कि जो गूगल सर्च में सबसे पहले डिस्प्ले होता है। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में ओबीसी आरक्षण को लेकर एक अहम सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने 2019 में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोक सेवा आरक्षण संशोधन अधिनियम लागू करने पर रोक लगा दी है। और 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। आगे देखिए लॉकअप।